हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, मटेरियल्स को हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे इस चैप्टर में। ओके, लेट्स लर्न अबाउट इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इज मटेरियल, सेकंड टॉपिक इज व्हाट आर थिंग्स मेड ऑफ। हमारी थिंग्स किस चीज से बनती हैं, कैसे बनती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, अपीयरेंसेस, लस्टर, हार्डनेस, रफनेस, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज मटेरियल। ओके, लेट्स स्टार्ट। देर आर मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। एज यू नो, हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल होते हैं। अलग अलग चीजें होती हैं जो कि अलग मटेरियल से बनती हैं। राइट, दीज ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट इन साइज, शेप, कलर एंड यूजेस। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये अलग होते हैं साइज में, एक दूसरे से साइज में, शेप में, कलर में और यूज में भी। ठीक है, दे आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, और ये अलग मटेरियल से ही बनते हैं। राइट, we can divide these objects into in different groups based on their features। अब हम इन मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप में इनके फीचर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनके फीचर पर जब हम बेस करेंगे, ध्यान देंगे, तब हम इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड शॉर्टिंग, और इसी को हम शॉर्टिंग कहते हैं। जब हम अपने ऑब्जेक्ट्स के जो मटेरियल हैं उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो उसको हम शॉर्टिंग कहेंगे। ठीक है, लुक एट द थिंग्स इनसाइड योर स्कूल बैग। आपको अपने स्कूल बैग के अंदर जो जो चीज़ें हैं उनको ध्यान से देखना है। What will find? इरेजर, पेंसिल बॉक्स, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, बुक, पेंसिल, पेन, रूलर, etc। आपको क्या मिलेगा अपने बैग के अंदर? ऑब्वियसली इरेजर, पेंसिल बॉक्स मिलेगा, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, पेंसिल, ठीक है, बुक, पेन, रूलर, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। राइट, What are things made of? नेक्स्ट टॉपिक इज हमारी चीज़ें किससे बनती हैं, कैसे बनती हैं। ठीक है, क्या प्रोडक्ट, क्या मटेरियल यूज होता है। आ पेंसिल इज मेड अप ऑफ वुड, पेंट एंड लेड। बुक इज मेड अप ऑफ इंक, पेपर एंड ग्लू। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताए हैं पेंसिल हमारी वुड, लकड़ी से, पेंट से, और उसमें जो लेड होती है उससे बनती है। ठीक है, बुक हमारी इंक से बनती है, पेपर से बनती है, ग्लू से बनती है। पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक एंड इंक। पेन हमारा प्लास्टिक और इंक से बनता है। एंड इरेजर इज मेड अप ऑफ रबर। इरेजर हमारी रबर से बनती है। रूलर इज मेड ऑफ वुड या फिर प्लास्टिक। रूलर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, वुड का भी होता है और प्लास्टिक का भी होता है। राइट, पेंसिल बॉक्स इज मेड ऑफ प्लास्टिक एंड पेंट। पेंसिल बॉक्स हमारा प्लास्टिक और पेंट से बनता है। लंच बॉक्स इज मेड ऑफ स्टील और प्लास्टिक एंड सो ऑन। लंच बॉक्स हमारा स्टील से और प्लास्टिक से बनता है। ठीक है, सम थिंग्स आर मेड ऑफ वन मटेरियल एंड सम मोर देन वन मटेरियल। कुछ चीज़ें हमारी एक मटेरियल से बनती हैं और कुछ एक से ज़्यादा मटेरियल से। ठीक है, रबर, इंक, ग्लू, वुड, प्लास्टिक, स्टील, पेंट एंड पेपर आर और ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मटीरियल्स। ठीक है, रबर है, इंक है, ग्लू है, वुड, प्लास्टिक, स्टील, पेंट, पेपर, ये सभी हमारे एग्जाम्पल हैं मटीरियल्स के, अलग अलग मटीरियल्स के। ओके, नाउ दिस इज योर एक्टिविटी फर्स्ट। ओके, इसमें क्या करना है आपको? फाइंड आउट 5 ऑब्जेक्ट विच यू यूज इन योर डेली लाइफ मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। आपको 5 ऑब्जेक्ट्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनको आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ओके, और उनके मटीरियल्स के बारे में आप बताएंगे। लाइक वुड हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट मेड ऑफ फ्रॉम द मटीरियल, किस मटीरियल से वो बनते हैं, ठीक है, ये बताएंगे। प्लास्टिक, स्टील, पेपर, मेटल, लेदर। ठीक है, उनसे जो ऑब्जेक्ट बने हैं वो आप बताएंगे, जो आपने हाउस में आप उन मटेरियल को यूज कर रहे हैं। लाइक वुड से आप यूज कर रहे हैं वुड का कोई बाउल, ठीक है, आप रूलर, इस तरीके से। प्लास्टिक से आप पेंसिल बॉक्स, ठीक है, और कोई भी मग, आप ये सब बताएंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं हम इन मटेरियल के। ठीक है, द सेम मटेरियल्स कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट थिंग्स। दैट इज अ चेयर मे बी मेड ऑफ प्लास्टिक, मेटल, वुड, etc। अब यहाँ पर आपको बताया जो हमारे सेम मटेरियल हैं वो यूज हो सकते हैं अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए। जैसे एक चेयर है, वो प्लास्टिक की बनती है जिसको हम अपने हाउस पे यूज करते हैं, मेटल की भी बनती है, वुड की भी बनती है। राइट, इस तरीके से। नेक्स्ट, एक्टिविटी 2, complete the table using some common objects used in daily life।
टेबल कंप्लीट करनी है आपको, कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट बताने हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। ओके, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिए हैं एंड यहाँ पर आपको मटीरियल मेड ऑफ यानी किससे वो बना है, ठीक है। लाइक प्लेट हमारी पेपर से बनती है, ग्लास से भी बनती है, स्टील से भी बनती है एंड प्लास्टिक से भी बनती है, ठीक है। स्कूल बैग हमारा किससे बनता है, क्लॉथ से बनते हैं। लाइक इस तरीके से आप बताएंगे उनके मटेरियल के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आपको 5 बताने हैं। इट इज फाउंड फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। अब हमने अबव एक्टिविटी में क्या फाउंड किया है, दैट द ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, कि हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अलग अलग मटीरियल से बनते हैं, ठीक है। सम ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ अ सिंगल मटीरियल एंड सम ऑफ मैनी मटीरियल्स। कुछ ऑब्जेक्ट हमारे सिंगल मटीरियल से बनते हैं, एक मटीरियल से, और कुछ एक से ज़्यादा मटीरियल से बनते हैं, ठीक है। अ मटीरियल कैन बी यूज टू मेक वेरियस ऑब्जेक्ट्स एंड एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। एक मटेरियल का यूज कर सकते हैं हम अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट को बनाने में, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट से हम डिफरेंट मटेरियल बना सकते हैं, ठीक है। हाउ कैन वन डिसाइडेड दैट विच मटेरियल शुड बी यूज टू मेक विच ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे डिसाइड करें हम, कोई भी कैसे डिसाइड कर सकता है कि किसी भी मटेरियल से हम कौन सा ऑब्जेक्ट बनाएं, ठीक है। कैसे डिसाइड करेंगे, टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए, सो दैट हम अपना कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। नाउ हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अलग मटेरियल की अलग प्रॉपर्टी होती है, राइट। दैट इज डिफरेंट फीचर्स विच डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है अलग मटेरियल्स के अलग फीचर होते हैं, जैसे कि, और ऐसे फीचर्स भी होते हैं कि वो एक दूसरे में डिस्टिंग्विश पूरे गायब हो जाते हैं जब उनको हम मिक्स करते हैं, ठीक है। These differences in properties help us to group different materials into different classes, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टीज का डिफरेंस होता है, ठीक है, इससे हम डिफरेंट कर पाते हैं, पता लगा पाते हैं, या फिर डिफरेंट ग्रुप में उनको डिवाइड कर पाते हैं मटेरियल्स को, कि किस ग्रुप से हमें क्या बनाना है। ओके, बट रिमेंबर दैट देयर आर 2 प्रॉपर्टीज विच आर कॉमन टू ऑल मटेरियल्स। लेकिन आपको हमेशा रिमेंबर रखना है, याद रखना है कि हमेशा 2 प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो सभी मटेरियल में कॉमन होती हैं, ठीक है। फर्स्ट, ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस। जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो सभी स्पेस घेरते हैं। ऑल मटेरियल्स हैव मास। सभी मटेरियल में मास होता है। ओके, यू कैन यूज पेपर क्लॉथ टू मेक अ बकेट। एक बकेट बनाने के लिए आप एक पेपर या फिर क्लॉथ का यूज कर सकते हैं। इट वुड बी सिली एज बोथ पेपर एंड क्लॉथ विल नॉट बी एबल टू होल्ड वाटर, ठीक है। अगर हम इन दोनों मटेरियल को यूज करें, पेपर या क्लॉथ को, तो ऑब्वियसली ये हमारी बेवकूफ़ी होगी, है ना, क्योंकि ना तो पेपर ना ही क्लॉथ पानी को होल्ड नहीं कर सकते हैं ये, राइट। बकेट्स आर यूजुअली मेड ऑफ प्लास्टिक और मेटल, यानी कि स्टील। बकेट्स हमारी नॉर्मली या तो प्लास्टिक से बनती है या फिर मेटल से, ठीक है। We choose a material depending on its properties and use of the objects. हम चूज करते हैं मटेरियल्स को, कैसे, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज पर डिपेंड होता है, ठीक है, कि हमें कौन सा मटेरियल अपने यूज के लिए चूज करना है, ठीक है। ग्रुपिंग टुगेदर और क्लासिफाइंग ऑफ थिंग्स विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर हमें बताया है हम चीज़ों को ग्रुप बना देते हैं या फिर उनको क्लासीफाई कर देते हैं, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको एक साइड, जो दूसरी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है उनको एक साइड, इस तरीके से क्लासीफाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल एंड मैन मेड, सॉलिड एंड लिक्विड्स etc। इस तरीके से, जैसे एक साइड हमने लिविंग थिंग्स को किया, एक साइड नॉन लिविंग थिंग्स, कैटेगरी हो गई इनकी, ठीक है। एक साइड नेचुरल, एक साइड मैन मेड। ओके, क्लासिफिकेशन हो गया यहाँ पे भी, एक साइड सॉलिड एंड वन साइड इज लिक्विड, इस तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। लेट अस स्टडी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स विच हेल्प अस टू क्लासिफाई थिंग्स, ठीक है। आइए हम स्टडी करते हैं कुछ मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज पर, ठीक है, जिनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अपीयरेंस के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कि उनको किस तरीके से वो दिख रही है उसके अकॉर्डिंग। ईच एंड एवरी मटेरियल्स लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। जितने भी हमारे मटेरियल्स होते हैं एक दूसरे से वो डिफरेंट दिखते हैं, अलग दिखते हैं। प्लास्टिक लुक्स डिफरेंट फ्रॉम पेपर, पेपर अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम वुड, आयरन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम
एल्यूमिनियम एंड सो ऑन। हमारी जो प्लास्टिक है वो पेपर से डिफरेंट होती है, अलग दिखती है। पेपर जो है वुड से अलग दिखता है, आयरन जो है एल्यूमिनियम से अलग दिखता है। लाइक इसी तरीके से हमारे मटेरियल्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है, लुक्स में भी। There may be certain similarities between iron and aluminium which are not present in plastic. अब यहाँ पर आपको बताया है, यहाँ पर एल्यूमिनियम और आयरन में कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, बट सारी नहीं, कुछ सर्टेन, कुछ निश्चित सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे प्लास्टिक में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती हैं वो। We can thus classify materials on the basis of appearances. इस प्रकार हम materials को उनके appearance यानी किस तरीके से वो दिखते हैं उसके basis पर हम उनको classify कर सकते हैं। Okay? Next topic is luster. Luster is the shine of a material. Luster क्या होती है? किसी भी material की shine होती है, ठीक है। Metals like silver and gold have a shine. ठीक है, मेटल हमारी होती है जैसे सिल्वर एंड गोल्ड, उन पर एक शाइन होती है, चमक होती है, राइट। वेयर एज वुड डज नॉट शाइन दैट मच। उसी की दूसरी तरफ जो हमारा वुड है उसमें बिल्कुल भी शाइन नहीं होती लकड़ी में, राइट। सिमिलरली सिंथेटिक क्लॉथ्स हैव अ शाइन वेयर एज वुलन क्लॉथ्स डज नॉट हैव अ शाइन। ठीक है, सिमिलरली हमारे जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं उनमें शाइन होती है, चमक होती है, और जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं उनमें शाइन नहीं होती है। ओके, मटीरियल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड हैव लस्टर। ठीक है, हमारे कुछ मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, इन सभी में शाइन होती है, लस्टर होती है। ठीक है, वुड एंड पेपर बीइंग नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर। हमारे वुड एंड पेपर नॉन मेटल होती हैं, ऑब्वियसली मेटल तो नहीं है ये, और इसी वजह से ये नॉन लस्टर भी होते हैं, यानी कि इनमें शाइन नहीं होती हैं। There are some materials which lose their shine and appear dull when exposed to air and moisture. ठीक है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं हमारे, जब वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी जो शाइन है वो डल हो जाती है। ठीक है, एन आयरन रॉड अपीयर्स डल। आयरन रॉड जो है वो डल दिखती है, कब? बट व्हेन इट इज रब्ड with sandpaper the top layer gets removed and it appears lustrous. ठीक है, लेकिन जब इसकी हम फर्स्ट लेयर को सैंड पेपर से हटा देते हैं, ठीक है, तब इसकी जो नेक्स्ट लेयर जो आती है उससे शाइनी होती है वो लेयर। ठीक है, और वो हमें कैसी दिखती है? lustrous, shiny. Therefore to see whether a material is lustrous or not we must observe freshly cut surface of the materials. ठीक है, इसलिए जब हमें देखना है कि कोई भी मटेरियल हमारा लस्ट्रस है या नहीं है, उसके लिए हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो हमारा मटेरियल है उसको हम थोड़ा सा कट कर सकते हैं सरफेस से। ठीक है, इफ द फ्रेशली कट सरफेस इज शाइनी, यदि हमने जो कट लगाया है वहां से वो सरफेस शाइनी है, देन द मटेरियल इज अ लस्ट्रस। तब हमारा मटेरियल कैसा होगा? शाइनी, यानी कि लस्ट्रस होगा। ठीक है, चमकीला। Thus materials can be divided on the basis of lusters. ठीक है, इस तरीके से हम materials को lusters के basis पर भी divide कर सकते हैं। Activity third, classify the following materials on the basis of lusters. यहाँ पर आपको कुछ materials दिए हैं, आपको divide करना है उनको किस basis पर? lusters के basis पर। ठीक है, like copper, wood, aluminium, leather and silver. ठीक है, इनमें से किस में shine होती है, किस में नहीं, वो आप इधर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज हार्डनेस। हार्डनेस के बेसिस पर भी हम हमारे जो मटेरियल्स हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं, राइट। मटेरियल्स कैन बी हार्ड और सॉफ्ट विच कैन बी विच कैन बी प्रेस्ड इजीली। मटेरियल्स हमारे हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनको हम बहुत ही आसानी से प्रेस्ड कर सकते हैं, दबा सकते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, राइट। सम आइटम्स लाइक कॉटन, स्पॉन्ज एंड वूल विच कैन बी कंप्रेस्ड इजीली एंड आर कॉल्ड सॉफ्ट मटीरियल्स। ठीक है, कुछ आइटम्स हमारे जैसे कॉटन, स्पॉन्ज, वूल, इनको हम बहुत इजीली प्रेस्ड कर सकते हैं। ठीक है, कंप्रेस्ड कर सकते हैं, इजीली दबा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, इसलिए इनको हम सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं। आइटम्स लाइक आयरन, स्टोन, etc which cannot be compressed or pressed easily are called hard materials. ठीक है, कुछ मटेरियल्स हमारे हार्ड होते हैं जैसे आयरन, स्टोन, ठीक है, ये कंप्रेस्ड नहीं होते हैं, दबते नहीं है, बिल्कुल भी प्रेस नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम हार्ड मटेरियल कहते हैं। ठीक है, Thus materials can be classified on the basis of hardness. इस तरीके से हम मटेरियल्स को हार्डनेस के बेसिस पर भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्लासीफाई कर सकते हैं। एक्टिविटी 4,
स्क्रैच अ कैंडल, अ पीस ऑफ वुड, अ स्टोन, अ प्लास्टिक कप, इरेजर एंड एन आयरन रॉड विद एन आयरन की। ठीक है, एक आयरन की हेल्प से आपको स्क्रैच करना है एक कैंडल को, एक वुड के पीस को, एक लकड़ी के टुकड़े को, एक स्टोन को, एक प्लास्टिक के कप को, एक इरेजर को, एक आयरन रोड को। ठीक है, इन सबको आपको एक आयरन की से रब करना है। What do you find? ठीक है, अब आप क्या देखते हैं, क्या मिला आपको? You will see that materials which are soft can be scratched. आप देखेंगे जो मटेरियल हमारे सॉफ्ट हैं उनको वो स्क्रैच हो जाएंगे इजीली। ठीक है, वेयर एज मटीरियल्स हैविंग हार्ड सरफेस कैन नॉट बी स्क्रैच्ड। दूसरी तरफ जो मटेरियल, जिन मटेरियल की हार्ड सरफेस होती है वो स्क्रैच नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रफनेस। ओके, मटीरियल्स कैन बी रफ और स्मूथ। ठीक है, हमारे मटीरियल्स रफ भी हो सकते हैं एंड स्मूथ भी हो सकते हैं। ठीक है, खुरदुरे और बिल्कुल चिकने। ठीक है, rough materials have bumps on rigs in the surface which can be felt by touching them. Smooth materials lacks these bumps. ठीक है, जो हमारे रफ मटेरियल्स होते हैं उनमें बम्प्स होते हैं। ठीक है, उनको आप टच करेंगे तो उनको खुरदुरा फील होगा आपको, उनका सरफेस एकदम प्लेन नहीं लगेगा, स्मूथ नहीं लगेगा। दूसरी तरफ जो हमारे स्मूथ सरफेस होते हैं उन पे बम्प्स नहीं होते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 5, टच पेटल्स ऑफ अ फ्लावर, अ विंडो पेन, अ कप एंड अ रॉक। अब आपको ये सारी चीज़ें टच करनी है। एक पेटल, फ्लावर की एक पेटल, पत्ती को टच करना है। विंडो पेन, कांच जो होता है हमारी खिड़की का कांच। अ कप एंड अ रॉक, इनको टच करना है। डू यू फील एनी डिफरेंस? क्या आपको कोई डिफरेंस फील हुआ? यू विल फील दैट सरफेस ऑफ पेटल्स, विंडो पेन एंड अ कप आर स्मूथ। आप देखेंगे कि जो पेटल का सरफेस है, जो विंडो पेन का सरफेस है और जो कप का सरफेस है वो स्मूथ है काफ़ी। ठीक है, वेयर एज द सरफेस ऑफ अ रॉक इज रफ। दूसरी तरफ जो हमारा रॉक है, रॉक का जो सरफेस है वो रफ होता है। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ मोर सरफेस विच आर रफ? क्या आप ऐसे ही और ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोच सकते हैं जिनका सरफेस रफ हो? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी। ओके, नाउ यहाँ पर आपको एक्टिविटी 6 दी है। टेक 5 कंटेनर्स एंड मार्क दैम एस A B C D and E। 5 कंटेनर्स लेने हैं आपको और उनको आपको ऐसे नेम देने हैं A B C D E। ठीक है, हाफ फिल दैम विद वाटर, सभी को आपको आधा आधा पानी से फिल कर देना है। ऐड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, शुगर, सैंड, sawdust and wheat flour आटा to each of the beakers marked A B C D and E respectively। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सभी में 1 टीस्पून, ठीक है, ऐड करना है सॉल्ट, शुगर, सैंड, ठीक है, डस्ट ये एंड व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा। ठीक है, ये सभी में आपको 1 टीस्पून फिल करना है। स्टीर द कंटेनर विद अ स्पून, स्पून की हेल्प से कंटेनर को आपको मिक्स करना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए अब आप वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर शो की डायग्राम शो किए हैं। ए में आपने सोल्ट डाला है, बी में शुगर, सी में सैंड, डी में डस्ट एंड ई में आटा। ठीक है, सब्सटेंस यहाँ पर आपको बताए हैं डिसअपेयर हुए हैं या नहीं वो बताया है। डज नॉट डिसअपेयर इन वाटर, और कौन से सब्सटेंस डिसअपेयर नहीं हुए हैं वो आप यहाँ बताएंगे। यानी कि सॉल्ट डिसअपेयर हो गया, ठीक है, शुगर डिसअपेयर नहीं हुई, सैंड डिसअपेयर नहीं होता है, एंड डस्ट डज नॉट डिसअपेयर, जो हमारा सार डस्ट होता है वो डिसअपेयर नहीं होता, घुलता नहीं है। आटा डज नॉट डिसअपेयर। ठीक है, यहाँ पर अब आप बताएंगे डज नॉट डिसअपेयर इन वाटर, क्या डिसअपेयर नहीं होता वाटर में। मटीरियल्स लाइक सॉल्ट एंड शुगर विच डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, हमारे कुछ मटेरियल जैसे नमक और चीनी डिसॉल्व हो जाते हैं इजीली पानी में, इसलिए इनको हम सॉल्युबल कहते हैं। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स की उनको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। मटेरियल्स लाइक सैंड, सा, डस्ट एंड व्हीट फ्लोर, आटा, ठीक है, डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर इवन आफ्टर स्टिरिंग। ठीक है, कुछ मटेरियल्स हमारे जैसे सैंड है, ठीक है, सार डस्ट है, व्हीट फ्लोर है, ये डिसॉल्व नहीं होते पूरी तरीके से पानी में। ओके, चाहे इनको हम कितना ही स्टिर कर लें। दे आर सेड टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर, इनको हम क्या कहते हैं, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, ये घुलते नहीं हैं। ठीक है, एक्टिविटी 7, टेक अ कंटेनर एंड हाफ फिल इट विद वाटर। ठीक है, एक कंटेनर लेना है और उसको आपको आधा फिल करना है पानी से। ओके, ऐड सम मिल्क टू इट, उसमें आपको कुछ मिल्क ऐड करना है।
स्टर एंड लेट द कंटेनर स्टैंड फॉर सम टाइम, उसको अच्छे से घुमाना है और कुछ देर के लिए कंटेनर को ऐसे ही छोड़ देना है। ऑब्जर्व वेदर मिल्क मिक्सेस विद वाटर और नॉट, आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि क्या हमारा मिल्क पानी के साथ मिक्स हो गया या फिर नहीं हुआ। रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड सच एज ऑयल, लेमन जूस, केरोसिन एंड इंक, यही चीज़ आपको रिपीट करनी है अदर ऑब्जेक्ट के साथ, लाइक ऑयल के साथ, लेमन जूस के साथ, केरोसिन एंड इंक के साथ, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी आपके ऑब्जर्वेशंस हैं उन सभी को रिकॉर्ड करना है आपको। इट विल बी सीन दैट सम लिक्विड्स लाइक मिल्क मिक्स कंप्लीटली विद वाटर एंड आर सेड टू बी मिक्सेबल लिक्विड्स। अब यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जो हमारा लिक्विड था, ठीक है, जब उसमें हमने मिल्क को ऐड किया तो वो अच्छे से मिक्स हो गया कंप्लीटली, ठीक है, वाटर के साथ वो पूरी तरीके से सॉल्युबल हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सेबल लिक्विड्स, ठीक है। लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर आर कॉल्ड इमिक्सेबल लिक्विड्स लाइक ऑयल एंड वाटर, ठीक है। ऐसे लिक्विड्स जो कि वाटर के साथ अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं इनमिक्सेबल लिक्विड्स, ठीक है, लाइक ऑयल एंड ऑयल, ठीक है। ऑयल जो है वो वाटर में मिक्स नहीं होता है क्योंकि सम गैसेस डिजॉल्व इन वाटर, कुछ गैसेस हमारी वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं, राइट, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर ब्रीथ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं वो कहाँ से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन से ही लेते हैं, जो कि ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व होती है, घुली होती है, ठीक है। Similarly, plants living in water use carbon dioxide dissolve in water for photosynthesis. इसी तरीके से जो plants होते हैं वाटर के अंदर रहते हैं वो भी इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वाटर से, जो कि ऑब्वियसली वाटर में डिजॉल्व होती है और उससे फिर वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, ठीक है। However, some gases are not soluble in water like nitrogen. हालांकि हमारी कुछ गैसेस सॉल्युबल नहीं होती हैं वाटर में, जैसे नाइट्रोजन है। Matters can be divided into categories on the basis of solubilities. Solubilities के बेसिस पर मैटर्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपको बताइए डेंसिटी, फ्लोटिंग एंड सिंक, यानी कि डेंसिटी के अकॉर्डिंग ही हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो फ्लोट करते हैं या फिर सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 6, इन एक्टिविटी 6 इट इज ऑब्जर्व दैट सॉल्ट एंड शुगर आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। एक्टिविटी 6 में हमने ऑब्जर्व किया था सॉल्ट एंड शुगर पानी में सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं। वेयर एज सैंड सिंक इन वाटर एंड सॉडस्ट फ्लोट्स ऑन वाटर, दूसरी तरफ जो हमारे सैंड होता है वो डूब जाता है, सिंक हो जाता है वाटर में, और जो सॉडस्ट होती है हमारी वो पानी के ऊपर तैर जाती है, ठीक है। सिमिलरली अ पीस ऑफ मेटल when dropped in water will sink, इसी तरीके से जो हमारा एक मेटल का पीस होता है, टुकड़ा होता है, जब उसको हम पानी में डालते हैं तो वो सिंक हो जाता है, डूब जाता है। However, a piece of wood or cork floats on water, दूसरी तरफ जो हमारा पीस होता है, लकड़ी का टुकड़ा जो होता है या फिर कॉर्क होता है, वो पानी के ऊपर तैर जाता है, ठीक है। डेंसिटी इज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मास है, ओके। इफ वी वेट इक्वल वॉल्यूम ऑफ वुड, मेटल, आयरन एंड वाटर, इट विल बी सीन दैट आयरन इज द हैवीएस्ट एंड वुड इज द लाइटेस्ट, ठीक है। यदि हम वेट करते हैं 2 इक्वल वॉल्यूम में, ठीक है, वुड भी हमारा इक्वल ही है वेट में एंड हमारा आयरन भी इक्वल ही है, और जब उनको हम वाटर में रखते हैं, ठीक है, तब हमें पता चलता है हैवी कौन सा है और लाइटर कौन सा है, जो लाइटेस्ट है, ठीक है। Thus, a substance like iron or sand which is dense then water sink in water, ठीक है। इस तरीके से जो हमारे जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स, ये जो भी सब्सटेंस हमारे डेंस होते हैं, ठीक है, वो सिंक हो जाते हैं, ओके। Whereas substance like wood, cork, sawdust which are less dense देन वाटर फ्लोट ऑफ वाटर, ठीक है। और दूसरी तरफ जो हमारे सब्सटेंस जिनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, जो लेस डेंसर होते हैं, ठीक है, वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर जाते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 8, टेस्टिंग वेदर द फॉलोइंग मटेरियल्स विल फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब आपको कुछ मटेरियल्स दिए हैं, उनको आपको टेस्ट करना है कि क्या वो वाटर में फ्लोट होंगे या फिर सिंक हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से, अ ड्राई लीफ, अ नेल, a pebble, an eraser, a plastic ruler, a small piece of paper, cotton, wool and ice cube,
ठीक है, ये सारे आपको मटेरियल्स दिए हैं जिनको आपको टेस्ट करना है। ठीक है, नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, और आपकी ऑब्जर्वेशन यहाँ नोट डाउन करनी है आपको। विल फ्लोट सिंक, ठीक है, क्या वो फ्लोट हुए या फिर सिंक बताएंगे आप यहाँ पर। ये ऑब्जेक्ट दिए हैं, क्या वो फ्लोट हुए या सिंक वो बताएंगे आप यहाँ पर। ठीक है, Thus, matters can be classified on the basis of whether it floats on water or sink in water. इस तरीके से मैटर्स को हम क्लासीफाइड कर सकते हैं किस बेसिस पर, कि क्या वो फ्लोट करते हैं या वो सिंक हो जाते हैं। ठीक है, इस बेसिस पर भी हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, दूसरे शब्दों में कहें तो हम उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग भी उनको क्लासीफाइड या फिर उनका बंटवारा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टेस्ट योर सेल्फ। कुछ आपको यहाँ पर ट्रू फॉल्स दी है। ओके, लाइक पेपर शेविंग विल सिंक इन वाटर, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। लाइक इस तरीके से आपको 5 दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपेरेंसी। ओके, ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग भी हम अपने ऑब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, different materials allow different amount of light to pass through them depending on a property called transparency. ठीक है, अलग तरह का जो मटेरियल होता है वो अपने अंदर से, ठीक है, अलग तरीके से यानी अलग अमाउंट में लाइट पास होने देता है। कोई बहुत कम, कोई बहुत ज़्यादा, कोई बिल्कुल भी लाइट पास होने नहीं देता है। ठीक है, और जो लाइट पास होने देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, We can see through some materials like glass, but we cannot see through a wood door. ठीक है, हम कुछ जो हमारे ग्लास होते हैं, ग्लास मटेरियल होते हैं, उनके थ्रू हम देख सकते हैं, राइट, बट जो हमारा वुड होते हैं, वुडन डोर, उनके थ्रू हम नहीं देख सकते हैं, राइट। दिस इज बिकॉज सम मटीरियल्स लाइक ग्लास अलो लाइट टू पास थ्रू दैम। ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे कुछ मटीरियल्स होते हैं जैसे ग्लास, वो अपने अंदर से लाइट पास नहीं होने देते। ऐसा इसलिए होता है जैसे कुछ मटेरियल हमारे ग्लास वो अपने थ्रू लाइट पास हो जाने देते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब इसी बेसिस पर जो हमारी ट्रांसपेरेंसी की प्रॉपर्टी है, इसी बेसिस पर हम मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी, ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू एंड ट्रांसलूसेंट। ठीक है, मटेरियल्स दैट अलो लाइट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ऐसे मटेरियल जो कि अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं उनको हम कहते हैं। वी कैन सी थ्रू सच ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हम उनके थ्रू कुछ ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आर ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के, लाइक ग्लास, वाटर, आयरन। ठीक है, ये और कुछ प्लास्टिक भी होती हैं। दिस इज वाई बिस्कुट्स, sweets and other edible items are kept in glass or plastic container by the shopkeepers so that they are easily seen by the customers. ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कई बार जो शॉप्स होती हैं और जो शॉपकीपर होते हैं वो अपने कुछ मटेरियल्स को लाइक बिस्किट, स्वीट्स और जो ईडेबल आइटम्स होते हैं उनको ग्लास के जार में या फिर प्लास्टिक के जार में रखते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर में रखते हैं ताकि जो कस्टमर हो वो इजीली उनको देख पाएं। ठीक है, मटीरियल्स दैट डू नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड ओपेक्यू। ठीक है, ऐसे मटीरियल्स जो अपने अंदर से लाइट को पास होने नहीं देते हैं उनको हम ओपेक्यू कहते हैं। वुड, मेटल, कार्डबोर्ड ETC आर ओपेक्यू मटीरियल। ये ओपेक्यू मटीरियल है, वुड, मेटल एंड कार्डबोर्ड। ठीक है, वी कैन नॉट सी थ्रू दीज मटीरियल्स, हम इन मटीरियल्स के थ्रू नहीं देख सकते हैं। वी कैन टेल व्हाट इज कैप्ट इन अ कार्डबोर्ड और अ थिन बॉक्स विदाउट ओपनिंग दैम। हम नहीं देख सकते हैं इनके थ्रू, इन मटेरियल्स के थ्रू, जब तक इनको हम ऐसे ही रखेंगे या कार्डबोर्ड को ऐसे ही रखेंगे थिन हो, ठीक है, तब भी हम इनको नहीं देख सकते हैं। और इनकी ओपनिंग की जाए, खोला जाए तो क्या होगा। ठीक है, मटेरियल्स दैट अलो सम लाइट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स जो कि अपने अंदर से थोड़ी बहुत लाइट को पास होने देते हैं उसको हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। दे अलो लाइट टू पास थ्रू दैम ओनली पार्टिशली। ठीक है, ये अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं बहुत कम, बहुत थोड़ा। सम एग्जांपल्स आर फ्रॉस्टेड ग्लास इन बाथरूम विंडोज, बटर पेपर, टिश्यू पेपर ETC। कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, लाइक रोस्टेड ग्लास हो गया हमारा, फ्रॉस्टेड ग्लास, बाथरूम विंडो हो गई, बटर पेपर एंड टिश्यू पेपर। ठीक है, एक्टिविटी 9, टेक अ वाइट पेपर शीट, लुक एट अ लाइटेड बल्ब थ्रू इट। अब आपको क्या करना है एक्टिविटी में, एक बहुत ही लाइट पेपर शीट लेनी है। ठीक है,
लुक एट अ लाइटेड बल्ब थ्रू इट, और जो जला हुआ बल्ब है हमारा जो लाइट कर रहा है उसके थ्रू देखना है. नाउ स्प्रेड अ टीस्पून ऑफ ऑयल ऑन वन पोर्शन ऑफ द पेपर. ठीक है, पेपर के एक पोर्शन पर आपको 1 टीस्पून ऑयल स्प्रेड करना है. नाउ लुक एट अ लाइटेड बल्ब थ्रू द ऑयल पैच. ऑयल पैच के थ्रू आपको बल्ब को देखना है जो लाइट हो रहा है, जल रहा है. डू यू सी एनी डिफरेंस? अब आपको क्या कोई डिफरेंस दिखा? यू विल सी दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली लाइटेड दैन बिफोर. अब आप देखेंगे कि जो बल्ब है जब आपने ऑयल अप्लाई किया तो उसके बाद बहुत अच्छे से आप देख पाएंगे उस बल्ब को. ठीक है, दिस इज बिकॉज द पेपर हैज नाउ बिकम ट्रांसलूसेंट. ऐसा इसलिए हुआ कि जो हमारा पेपर है अब वो ट्रांसलूसेंट बन गया. ठीक है, thus based on transparency materials can be classified into 3 categories on the basis of whether it is transparent, translucent and opaque. इस तरीके से हम ट्रांसपेरेंसी के बेस पर भी अपने मटेरियल्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में. ठीक है, जो कि है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. ओके, वाई डू वी ग्रुप थिंग्स? हम चीज़ों को ग्रुप में क्यों बनाते हैं, उनका ग्रुप क्यों बनाते हैं? ठीक है, it is observed that materials can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties. अब यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया जो हम ग्रुप बनाते हैं मटेरियल्स का किस बेस पे बनाते हैं? सिमिलरिटीज होती हैं उनमें. ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज में. दैट्स वाई हम उनको एक ग्रुप में चेंज कर देते हैं. राइट, वी ग्रुप मटीरियल्स टू मेक आवर वर्क ईजी एट होम. ठीक है, हम हमारे घर में काम को ईजी बनाने के लिए मटीरियल्स को अलग अलग ग्रुप बनाते हैं. ठीक है, इन आ किचन, स्कूल एंड अदर प्लेसेस, अलग अलग जगह पर, स्कूल में भी, किचन में भी एंड घर पे भी. ऑल द यूटेंसिल्स आर केप्ट टुगेदर. जितने भी यूटेंसिल्स, बर्तन होते हैं, उनको एक साथ रखा जाता है. राइट, एंड ऑल द स्पाइसेस एंड पल्सेस आर केप्ट टुगेदर. जितने भी हमारे मसाले होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, पल्सेस दालें होती हैं, सभी को एक जगह रखा जाता है. राइट, दिस मेक्स इट ईजियर टू फाइंड वॉट वी नीड. इससे क्या होता है, हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है कि हमें क्या चाहिए. ठीक है, तो हम उसी डायरेक्शन में जाते हैं. राइट, सिमिलरली अ ग्रोसर कीप्स डिफरेंट वेराइटीज ऑफ शॉप्स टुगेदर. इसी तरीके से जो हमारा एक शॉपकीपर होता है, दुकानदार जो होता है, अलग अलग वैरायटी की शॉप को एक साथ रखता है. राइट, बिस्कुट्स एट वन प्लेस एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड जूसेस एट अनदर प्लेस. बिस्किट्स को वो एक साइड रखता है. ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स को, जूसेस को एक साइड रखता है. सच एज अरेंजमेंट्स मेक इट ईजी टू लोकेट वेरियस आइटम्स. इस तरीके से जो अलग अलग आइटम होते हैं उनको ढूंढ पाने में बहुत आसानी होती है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.